अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जोकरों ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसे शोबाज हुकूमत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। शोबाज हुकूमत ने जो मुल्क के साथ इन 15 दिनों में किया है, ऐसा तो जंगों के दौर में भी नहीं हुआ, एमरजेंसी के दौर में भी नहीं हुआ, कुदरती आफात के दौरान भी नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि ये पूरा जत्था पीडीएम का मुल्क पर आफत की सूरत में नाज़िल हो गया है और इसमें सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई हैं। अब कीमतें देख लें। पेट्रोल की कीमत 24 रुपये बढ़कर 233 रुपये कुछ पैसे हो गई है और डीजल की कीमत कहाँ 2-2, 3-3 और 4-4 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा होता था, अब तो 30-30 और 40-40 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हो रहा है। जब 3 रुपये या 4 रुपये पर लीटर पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ाई जाती थी तो यही पीडीएम सड़कों पे आ जाती थी। बिलावल साहब शोर मचाते थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब उनका कोई ना कोई बयान आ जाता था, शोबाज जो हमारे क्राइम मिनिस्टर हैं उनका बयान आ जाता था। पूरा मीडिया माइक लेकर गली गली दुकान दुकान पर फिरता था और महंगाई के बारे में पूछता था। अब क्या हो गया मीडिया को? अब 30-30 रुपये, 40-40 रुपये और लास्ट टाइम 24 रुपये बढ़ी है कीमत। अब मीडिया क्यों नहीं पूछता? बाज़ारों में जाकर, दुकानदार के पास जाकर, गरीब के पास जाकर उनसे महंगाई का हाल क्यों नहीं पूछता? उनको क्यों नहीं बताता कि ये जिनको मुश्किल फैसले का नाम दिया गया ये मुश्किल फैसले नहीं हैं, यही हैं असल जो महंगाई के पहाड़ तोड़े जाते हैं। डीजल की कीमत में 59 रुपये इजाफा किया गया है और ये मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें इस तरह से 30-30, 40-40 रुपये या 24-24 रुपये बढ़े गई। अब डीजल की नई कीमत जो है वो 265 रुपये हो गई है। इमरान खान दौर में 145 रुपये पर लीटर डीजल मुहैया था, तब महंगा था, तब ये शोर मचाते थे। अब महंगा नहीं है, 265 रुपये महंगा तो नहीं है। जब इमरान बोलता था कि ये जो महंगाई की लहर है पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, फिर भी इमरान खान ने महंगाई को एक लेवल पे रखा हुआ था। इंडिया से श्रीलंका, बांग्लादेश, आसपास के तमाम ममालिक से पाकिस्तान में पेट्रोल भी सस्ता था, डीजल भी सस्ता था और खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती थी। लेकिन ये जो माफियाज हैं पीडीएम की शक्ल में, ये शोर शराबा मचाते थे, बदतमीज़ी करते थे, इमरान खान को गालियाँ देते थे, सड़कों पे आ जाते थे, मीडिया पे कैंपेन करते थे, ये नाअहल है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये अवाम का बेड़ा गर्क कर देगा, ये मुल्क को तबाह कर देगा, ये यहूदी एजेंट है, ये इसराइली एजेंट है, इस तरह के फतवे लगाते थे। लेकिन अब मीडिया भी खामोश है, मीडिया भी नहीं बोलता। और जो महंगाई मार्च लेकर आए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, जरदारी, बिलावल जिनसे भी मशकूक है, जरदारी, शोबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, आप तो वावेला नहीं करते मीडिया पे आके, आप शोर शराबा नहीं करते। आप तो शोर शराबा करें अगर ये अवाम के खैर खां हैं, आप तो शोर शराबा करें। रूस से इमरान खान डील करने जा रहा था फरवरी में, अब मार्च में उस पर अमल दरामद होना था, तेल भी लेना था उससे, गंदम भी लेनी थी। अब ये कह रहे हैं कि उससे कोई डील नहीं हुई थी। रूसी कौंसलर का बयान आया है कि अगर हमसे पाकिस्तान तेल या गैस या गंदम डिमांड करे तो हम उसको सस्ता देंगे, जबकि ये कहते हैं कि उसने कोई वादा नहीं किया था रूस। तो फिर क्या वो झूठ बोल रहा है? क्योंकि मीडिया पर इनका कंट्रोल है पीडीएम का, उनको शोर शराबा करने नहीं देते क्योंकि उनको इश्तिहार मिल रहे हैं, मीडिया वालों को ओहदे मिल रहे हैं, डिनर पार्टियां हो रही हैं। अब वो महंगाई का फलसफा लेकर आवाम के पास नहीं जाते क्योंकि फिर उनकी रोजी रोटी बंद होने पे आ जाती है। दूसरी तरफ जो सच बोलने वाला मीडिया है उनको बैन किया जा रहा है, एंकर्स को ऑफ एयर किया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा, उन पर नाहक FIRs काटी जा रही है कि ये गद्दार है, उनको गद्दार शो किया जा रहा है। ये है इनकी असलियत, झूठ और प्रोपेगेंडा इनके खून में है। एंकर्स को डराया जा रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनके घर के बाहर पुलिस को भेज देते हैं। अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। ये सबको पता है कि कौन करा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन कालें करता है एंकर्स को, कौन धमकियां देता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऑफ एयर कर देंगे, हम चैनल बंद कर देंगे, नशरियात बंद कर देंगे, कौन कराया रहा है? सबको पता है। अवाम समझती है, अवाम अब पागल नहीं है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम घास नहीं खाती, हर चीज़ अवाम के पास अब मिनटों में पहुंच रही है। ये 1970 या 80 वाली दिहाई नहीं है कि अवाम तक बात पहुंचते महीने लग जाते थे। ये चैनल्स बंद करा सकते हैं, चैनल्स पर उनको ऑफ एयर करा सकते हैं एंकर्स को, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए ये एंकर्स, हम जैसे छोटे छोटे लोग लाजमी आवाम तक बात पहुंचाएंगे। पेट्रोल की नई कीमत अब 234 रुपये हो गई है। अब ये पेट्रोल सस्ता है, डीजल भी सस्ता है और पेट्रोल भी सस्ता है, जबकि 150 रुपये या 145 रुपये बहुत महंगा था, जिस पर हुकूमत का तख्ता उलटना लाजमी हो गया। आटा भी महंगा था उस वक्त, अब सस्ता है। 25% महंगाई की शरह बढ़ चुकी है।
और अगले महीने में यही शरह बढ़कर 30% होने वाली है। अब यही PDM जो शोर मचाती थी अब ऐसे खामोश बैठी है जैसे किसी को तलाक हो जाती है, और वो कुछ दिन के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। 20 दिनों में पेट्रोल 84 रुपये और डीजल 120 रुपये बढ़ा दिया गया। क्या यही है बेहतरीन हिकमत अमली? क्या यही शोबाज शरीफ है बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी तारीफ़ें करते थे न्यूट्रल्स और हमारे क्रिकेटर? कहाँ हैं अब वो? अब उनके बयान क्यों नहीं आ रहे? अगर बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिंग नज़र नहीं आ रही तो बयान क्यों नहीं देते, मजम्मत क्यों नहीं करते, तंज क्यों नहीं करते? तनकीद करें, हक और सच का साथ दें। अब उनको बोलना चाहिए। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि अब भी महंगाई की वजह इमरान खान है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है तो उसका क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जा रहा है। ग्रे लिस्ट से अब निकला है ना, उसका क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जा रहा है, जबकि महंगाई का क्रेडिट इमरान खान को जा रहा है। अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। अवाम ना समझ है, अवाम जाहिल है। क्या अवाम रोटी को चोची बोलती है? अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अवाम अब समझ चुकी है, अवाम अब इस चीज़ को रिजेक्ट करेगी इंशाल्लाह। इमरान खान पर यह भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जाते जाते पेट्रोल 10 रुपये कम कर गया था। अब ये उसको साजिश के तौर पर ले रहे हैं। अगर वो पेट्रोल 10 रुपये कम कर गया था तो आप 20 रुपये बढ़ा देते। क्या 84 रुपये बढ़ाना इसका हल था? अवाम अब समझ चुकी है कि ये सब इमरान की वजह से नहीं है महंगाई। इमरान बोलता था कि ये इंटरनेशनल मसला है। इमरान जब 3 रुपये या 4 रुपये पेट्रोल बढ़ाता था तो टीवी पर आकर वजाहतें देता था कि ये महंगाई दुनिया का आलमी मसला है, इसमें पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है। वो पाकिस्तान कंट्रोल कर ही नहीं सकता क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करते हैं, और जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उन पर हम सब्सिडी तो दे सकते हैं लेकिन उनकी कीमतें, उनके रेट हम कम नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। अगर आवाम को रूस से पेट्रोल और डीजल और गंदम 30% या 40% कम रेट पे मिलती तो इसमें अवाम को फ़ायदा था, इमरान खान को नहीं था। और इमरान खान और पाकिस्तान की इमरान दौर में रूस से बढ़ती हुई दोस्ती अमेरिका को चुभती थी। उसने कहा कि मज़ीद इनके ताल्लुकात अच्छे हों उससे पहले हमें इसका तख्ता पलट देना चाहिए। माइनस इमरान खान फार्मूले पर अमल किया गया। अमेरिका समझता था कि हमें इमरान खान की पूरी कबीना से मसला नहीं है, सिर्फ इमरान खान से मसला है, इसलिए अगर इमरान खान को हटाते हो तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा, अगर इमरान खान को नहीं हटाते तो फिर नतायज भुगतने पड़ेंगे। और ये आर्डर और हुक्म किसको मिल रहा था जबकि वज़ीर आज़म तो इमरान खान था? समझने की बात है। अवाम अब समझ चुकी है। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाले, उसके सहूलतकार सब पता चल गया है। एक ऐसा मामला जो दब चुका था उसको फिर दोबारा खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? मीडिया पर आकर बताने की क्या ज़रूरत थी? जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई थी जिसमें ख़त वाला मामला रखा गया था उसमें साजिश का लफ्ज़ ही नहीं है, मदाखलत का था। तो मदाखलत को आप क्या कम समझते हैं? अमेरिका ने इराक़ में भी पहले साजिश की थी ना, बाद में मदाखला शुरू कर दी और तबाह कर दिया। अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ, लीबिया को देख लें, शाम को देख लें। तो मदाखलत कौन सा छोटी चीज़ है? अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। हमीद गुल साहब फरमा गए हैं कि हमने न्यूट्रल नहीं होना, मुल्की मफाद में हमें न्यूट्रल नहीं होना, हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, दूसरी तरफ आप वजाहतें देने आ जाते हैं कि साजिश नहीं हुई थी, मदाखलत हुई थी। किसी ने वजाहत तो नहीं मांगी थी आपसे, मुक़्तदर इदारों से वजाहत तो नहीं मांगी थी किसी ने। सब कुछ नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है, हमें समझ आ रही है, अवाम अब समझती है। तब पता चलेगा जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी जाएगी और इसके सहूलतगार भी जाएंगे, तब पता चलेगा कि ये मुल्क के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करके गए हैं। इनका आने का मकसद, इनको लाने का मकसद 2-3 चीज़ें हैं। अवाम की भलाई के लिए नहीं लाया गया इनको। एक तो रूस से ताल्लुक़ तोड़ना, चीन के साथ भी ताल्लुकात इस्तवार हो रहे थे, उनको चीन से दूर करना, अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव करना, रूस से ताल्लुकात को ख़त्म करना। अवाम की बेहतरी के लिए नहीं आए थे, अपने मुकदमात ख़त्म करना, ECL से नाम निकालना, नैब को, FIA को ख़त्म करना। अब समझे कि ख़त्म ही हो गई है। अपनी मर्ज़ी के बंदे बिठा दिए। फ़र्द जुर्म ऐद होनी थी, उसमें ज़मानतें हो चुकी हैं, उनकी ज़मानतों में तौसीह से तौसीह हो रही है। जिनको जेल होनी थी, मज़े की बात देखें, जिनको जेल होनी थी, बाप मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया है और बेटा मुल्क का पंजाब का वज़ीर आला बन गया है। कितना बड़ा मजाक हो रहा है पाकिस्तान के। पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, कभी ऐसा हुआ है कि एक मुजरिम वज़ीर आज़म बन गया और दूसरा मुजरिम पंजाब का वज़ीर आला बन गया, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का। 60% कबीना जिनकी ज़मानत पर है। इसी वजह से कोई मुल्क इनको मुंह नहीं लगाता। तुर्की ने मुंह फेर लिया है, चीन ने मुंह फेर लिया है, सऊदी अरब, UAE इमदाद देने से कतरा रहे हैं, इनको इमदाद देने के लिए राज़ी नहीं है। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का दौरा होना था, उन्होंने रोक दिया।
जनरल बाजवा को बुला लिया। ये है पाकिस्तान का मियार, जिस पर ला कर खड़ा किया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, तबाही फेर के रख दिया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है। जिस मकसद के लिए आए थे आप, चलो वो तो पूरा करें। जहां महंगाई चलो छोड़कर गया था इमरान खान, उसी पर कायम रहे। अगर हुकूमत आपसे नहीं चलनी थी तो आप आए क्यों? तहरीक अदम एतमाद पेश करने की ज़रूरत क्या थी? जब आपसे संभलना ही नहीं था मुल्क को तबाही के दिहाने पर खड़ा कर दिया, दिवालिया होने के करीब है। एक तनहा शख्स के लिए पूरा जत्था तैयार किया गया, जिसके खिलाफ आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो आप लोगों से हारने वाला नहीं है, वो झुकने वाला नहीं है। वो ना खुद झुकेगा और ना आवाम को झुकने देगा। अब इम्पोर्टेड हुकूमत खुद की नाकामियाँ छुपाने के लिए कह रही है कि रूस को हमने खत लिखा है, अब वो हमें तेल देने से इनकार कर रहा है। झूठ कह रहे हैं, ये अवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं। रूसी कौंसलर का अभी भी बयान आया था कि अगर पाकिस्तान हमसे लेना चाहे तो हम सस्ता पेट्रोल और डीजल देंगे और गंदम भी। अब इनको अमेरिका इजाज़त देगा तो ये लेंगे, वरना नहीं लेंगे। और अमेरिका, आपको पता है, इनको इजाज़त देगा नहीं। एक और भयानक मजाक आ गया, पंजाब असम्बली को महकमा कानून के हवाले कर दिया गया। अब देख लें इनके हाल। पहले नैब को ख़त्म किया, FIA को ख़त्म किया, यानी उसको माजूल कर दिया। अब समझे कि ख़त्म ही हो चुकी है। अब पंजाब असम्बली को हुकूमत के हवाले कर दी, यानी कि अब वही होगा जो हुकूमत कहेगी, पर्ची पर अब काम होगा। इमरान खान का एक बयान आया है कि वो इंशाल्लाह मुखालिफिन को बहुत जल्दी सरप्राइज़ देंगे। वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कैप्टन हैं, सरप्राइज़ तो देते रहते हैं। अब देखते हैं कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत को, मुखालिफिन को कौन सा सरप्राइज़ देते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद खबरें अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा।